कि अम्मी ने हमें ये तरबियत दी थी, एक दिन खाना नहीं खाते मर नहीं जाते हम। लाजमी नहीं था गलत रास्ता अपनाना। चुप करो। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर। बस इतना भरोसा था अपनी बहन पे। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फिर पैसे और खाना कहां से आया? मैंने तुम्हारी और महक की बातें सुन ली थी। मेरे बहन भाई भूखे पेट सोए, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हुमायूं की दी हुई एक चेन थी जिसे बेच के आई, कुछ गलत काम नहीं की। क्या कह रही हैं आप? जो सच है वही कह रही हूँ। मैं खुद तो खाली पेट सो जाती, लेकिन तुम लोगों को खाली पेट सोते हुए नहीं देख सकती थी। सॉरी जन्नत आपकी। आप कितनी अजीम हैं और मैं कितना कमजोर। माफी मांगता हूँ, आपने सही किया। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपका दिल दुखाया। कोई बात नहीं। बात है, मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। आई एम वेरी सॉरी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दें। मत छोड़ो यार। भाई बहनों के आगे हाथ जोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, उनके सर पे हाथ रखते हुए अच्छे लगते। फिर आप ही बताएं डैड, मैं क्या करूं? भाई करना क्या है? जाओ, जाकर अपनी माँ को साफ साफ इनकार कर दो। ये इतना आसान नहीं है डैड। आप अम्मी की जिद को तो जानते हैं। लोहा लोहे को काटता है। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है, लेकिन वो तुम्हारी जिद के आगे घुटने टेक देंगी। देखो, ऐसा है कि अगर सिद्दीकी साहब से उन्होंने बात कर ली, और वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और अगर उन्होंने हाँ कर दी तो ऐसी सूरत में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको इनकार करना। डैड, मैं सिला को तो ऑलमोस्ट खो ही चुका हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं अम्मी को भी खो दूं? उन्होंने तुम्हें डराया और तुम डर गए। अरे भाई, गीदड़ भपकियां हैं, वो कहाँ जाएंगे घर छोड़कर? तुम जरा हिम्मत करो, कोशिश करो, जाके उनसे बात करो। डैड मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप ही मेरी कुछ हेल्प करें। देखो भाई, जो कुछ मैंने करना था वो मैंने कर दिया। अब तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी और जाओ, जाके बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दो। डरने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सदीकी भाई, मैं मासूमा बात कर रही हूँ। जी मिसेस मुनीब, कैसे हैं आप? काफी दिन हुए आप लोगों से मुलाकात ही नहीं हुई। जी, और सबीना कैसी है? तो आप लोग आए ना हमारे घर। अगर वो मसरूफ है तो क्या हुआ, आप खुद भी तो आ सकते। तो फिर आप आ रहे हैं? जी जरूर। अच्छा, खुदा हाफिज। मैं अब और वक्त जाया नहीं कर सकती। ये मुनासिब वक्त है। शीला के मिलने से पहले पहले मैं काशिफ की शादी करा दूंगी। यार जमान भाई, मैं सही कह रहा हूं आपसे कसम से। आप सोच के तो देखें। अगर आप इसको सोचेंगे बार बार 2-3 दफा तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं। मैं सबा की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, बिल्कुल ठीक कह रही है। अबे तूने भी पार्टी बदल ली? यार इसमें पार्टी बदलने वाली क्या बात हो गई? जो बात आपके हक में होगी मैं उसी की हामी करूंगा। माने नहीं माने, आपके बच्चे आपके साथ होंगे तो आप ही का फायदा होगा। अबे मेरा कोई फायदा वायदा नहीं है।
या आपको लग रहा है फायदा नहीं होगा? अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं हुए ना तो नुकसान तो जरूर हो जाएगा। आप खुद सोचें, कल को खुदा ना खासा अगर जन्नत पहुंच गई कोर्ट और आपके बच्चे आपके मुखालिफ उसके साथ खड़े हुए तो आपका तो केस हो जाएगा ना कमजोर। अबे तो मैं क्या करूं? वो आने को तैयार तो हो। तो इसमें कौन सा कोई बड़ी बात है? तो मुश्किल काम थोड़ी है ये। अबे मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तू नहीं जानता वो मेरी औलाद है। जितना जिद्दी मैं हूं उतना ही जिद्दी वो भी हैं। और उतना ही जिद्दी मैं हूं। अब मुझे नहीं जानते क्या, जिस बात की ठान लूं ना करके छोड़ता हूं। आप बेफिक्र हो जाएं, किस लिए पाला आपने मुझे? बच्चों की तरह रखते हो फिर भरोसा नहीं करते। इलाज है मेरे पास। बताना क्या इलाज है? शुक्रिया भाभी। ये अच्छा होता कि अगर आप सबीना को भी ले आते। भाभी मैंने आपको बताया था ना वो जरा मसरूफ है। जी जानती हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि वो भी आती। सिद्दीकी साहब, काम कैसे चल रहा है आजकल? बस अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा, मालिक का करम है। ये बताओ कि काशिफ कब आया दुबई से? बस अभी 1 ही महीना हुआ है। छुट्टियों पर आया है क्या? नहीं, बस अब नौकरी छोड़ के आ गया है। बस मैंने कहा कि मुनीब के साथ मिलकर कारोबार संभाले, बहुत हो गई नौकरी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। वैसे काशिफ है बहुत अच्छा लड़का। आपकी बेटी सबीना भी बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल मेरी अलीशबा की तरह। हाँ भाभी, बेटियां बाप को बहुत प्यारी होती है। माशाल्लाह बड़ी हो गई है, अब तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। फिर अब आगे क्या इरादा है? मैं पूछा नहीं मैंने उससे। शादी का सोच रहे हैं? हाँ भाभी, आज नहीं तो कल ब्याहना तो है। ठीक कह रहे हैं, बेटियां तो होती पर आया जाने। मैंने भी अलीशबा की शादी में ज्यादा वक्त नहीं लिया। अगर आपकी इजाजत हो भाई साहब, तो मैं सबीना को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। भाभी वो आप ही की बेटी है, मुनीब मेरे भाइयों की तरह। नहीं, आप समझे नहीं। मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे काशिफ के लिए आपकी बेटी सबीना का रिश्ता मांग। मगर काशिफ की तो मंगनी। वो तो कभी की टूट गई। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं था। फिर अब आपके क्या इरादे? भाभी काशिफ मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है और मुझे यकीन है कि सबीना भी इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा, ये रिवाज है। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। वो तो मैंने बस आपकी रजामंदी के लिए पूछ लिया, वरना मैं और मुनीब दोनों आपके घर आएंगे बाकायदा। जरूर आओ, जल्दी आओ। हेलो जन्नत, एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं सॉरी कह सकूं। उस दिन जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अम्मी ने तुम लोग के साथ बहुत ज्यादती की है। हाँ काशिफ, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास 2 दिन बाद हो रहा है। नहीं, वो एक्चुअली मैं बस। कोई बात नहीं। जन्नत, सिला का कुछ पता चला क्या? नहीं, सिला का कुछ पता नहीं चला अभी तक। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं मेरी बहन को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। तुमने अखबार में नहीं दिया कुछ? नहीं, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तो सिर्फ तुम्हारी अम्मी ने ताना दिया है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर पूरी दुनिया ताने देगी, और फिर मेरी बहन मिल गई तो वो इन सब के ताने बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
लेकिन जन्नत इस तरह से तो सिला नहीं मिलेगी। प्लीज काशिफ, अगर तुम दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ भी मत दो। अल्लाह ने चाहा तो सिला एक दिन जरूर मिलेगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे अब्दुल्ला को सुलाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तुम्हें कैसे बताऊं जन्नत, अम्मी की ने मुझे कितना परेशान कर दिया। काशिफ बेटा, हम आज शाम को सदीक के भाई के घर जा रहे हैं। ठीक है। सिद्दीकी साहब हमारे घर आकर जा चुके हैं। आज शाम हम उनके घर जा रहे हैं। तुम समझ रहे हो ना? जो बात अम्मी के समझने की है वो आप मुझे समझा के क्या हासिल करेंगे डैड? देखो काशिफ, हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है। सिद्दीकी साहब से हमारे पुराने देरीना मरासिम है, इसलिए कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि बात खराब हो जाए। अम्मी ने तो मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मेरा अपनी जिंदगी पे इख्तियार ही कहा। तुमने अपनी जितनी भी मजलूमियत का रोना रोना है इस घर में रो लो। शाम को सदीकी साहब के घर मुझे शर्मिंदा नहीं करना, और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। देख रहे हैं आप? जी हाँ, सब कुछ देख रहा हूं। अगर शाम को काशिफ हमारे साथ सिद्दीकी साहब के घर नहीं जाता ना, तो आप उन्हें फोन करके मना कर दीजिएगा। हाँ बोलो काशिफ, क्या मसला है? अब जन्नत, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया था। एक्चुअली अम्मी मुझ पे काफी प्रेशर डाल रही हैं। किस लिए? वो चाहती हैं कि मैं सिला को भूल जाऊं और शादी कर लूं। और तुम क्या चाहते हो? मैं सिला को कभी नहीं भुला सकता। तो फिर इनकार कर दो। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया था कि अम्मी ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो घर छोड़ के चली जाएंगी। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्या करना है। यहाँ क्या कम परेशानियां हैं जो अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या करना है? बेहतर यह है कि तुम अपनी माँ की बात मान ही लो। पता नहीं मुझे मेरी बहन मिलेगी भी या नहीं। जन्नत, जन्नत, कहाँ रह गया ये लड़का? कितनी देर हो रही है? मैंने पहले ही कहा था कि सिद्दीकी साहब को फोन करके मना कर दो, मगर तुम सुनती कहाँ हो? ओफो, ये लड़का तो मेरे लिए वबाले जान बनता जा रहा है। देखो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, सब तुम्हारा किया धरा है। मुझसे फालतू बहस मत कीजिए, जाइए जाके लेके आइए इसको बुलाकर। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अगर वो आएगा तो ठीक है,
वरना वो जिस रिश्ते में बनने जा रहा है कभी जिंदगी में उसको ऑन नहीं करेगा। ठीक है, आप रहने दे, मैं खुद देखती हूँ। लो, चलो बेटा। सोनाबा जी, आप आ गई? आज तो बाहर बहुत गर्मी है, ऐसे लग रहा है जैसे सूरज आग बरसा रहा है। जल्दी से पानी पिला दो। अच्छा, मैं भी लेके आती हूँ। बहुत गर्मी है। थैंक यू। आप वहां गई थी, कुछ पता चला? सिला की कोई खबर मिली? नहीं, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे, पुलिस को सिला का कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो उसे तलाश कर रही। तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल सिला का इंशाल्लाह पता चल जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मेरी उम्मीद टूटती जा रही है। कहीं मेरी बहन भी तो। मायूसी की बातें नहीं करते, मायूसी भी गुनाह है। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, अब्दुल्ला कहाँ है? सो रहा है कि जाग रहा है? हाँ, वो अंदर है, जाग रहा है। अच्छा चलेगी तो अच्छी बात है। बस मैं उसे देख कर आती हूँ, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए भी। वो भी मुझे मिस कर रहा होगा कि पता नहीं मैं कहाँ चली गई। जमान, जमान, कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे भाई, तुम्हें पता है कि जब कोई कहीं जा रहा हो तो पीछे से आवाज नहीं दी जाती, अच्छी बात नहीं होती। आप कब से अच्छे और बुरे के बारे में सोचने लग गए? भाई, जब से तुमने मुझे एहसास दिलाया है, सबब मेरा जी चाहता है कि अब मैं खुद को बदल लूं। अगर ऐसी बात है तो फिर जाइए और बच्चों को जाके घर ले आइए। अरे भाई, वही तो करने जा रहा हूँ। वाकई? हाँ भाई, तुम कोई ख्वाहिश करो और मैं उसे पूरा ना करूं, ऐसा कभी हो सकता है? बस तो फिर मैं बच्चों को फोन कर देती हूँ कि वो लोग तैयार हो जाए, आप उन्हें लेने जा रहे हैं। नहीं, तुम उन्हें कॉल मत करना, अभी तो मैंने उन्हें मनाना भी है और ये बहुत मुश्किल काम है। अब तुमने उन्हें कॉल कर दी और उन्होंने उसका कुछ गलत मतलब निकाल लिया तो फिर हो सकता है वो ना आए। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। चले फिर मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करे। अब मैं लेकर आता हूँ।